नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर नीट 2026 एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। 2025 के अकॉर्डिंग इस 2026 के एग्जाम कितना हार्ड होगा, लो होगा, मॉडरेट होगा, इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 महीने से भी कम समय अब बच चुका है दोस्तों आप सबके पास। तो दोस्तों ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप लोग नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जाम 2026 देने वाले हैं जो कि 3 मई को होने वाला है, तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, काफ़ी हेल्प मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी और दोस्तों आपको पढ़ने का मन करेगा। कंपटीशन को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग कंपटीशन के लेवल के अनुसार बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर नीट 2026 परीक्षा कठिनाई स्तर मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर आधारित होगी, जिसे मध्यम से कठिन तक मॉडरेट से डिफिकल्ट माना जा सकता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी में एनसीईआरटी की लाइनों पर जोर रहेगा, जबकि भौतिक विज्ञान में वैचारिक और रसायन विज्ञान में अधिक गहन समझ की आवश्यकता हो सकती है। परीक्षा दोस्तों पूरी तरह से पेन पेपर मोड में आयोजित होने वाली है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। अब दोस्तों आगे जान लेते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना है। जैसा कि आप लोग थोड़ा एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है दोस्तों, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि परीक्षा पैटर्न दोस्तों 180 मिनट में 180 अनिवार्य प्रश्न बिना दोस्तों यहाँ पर खंड बी के दोस्तों इस बार एग्जाम होगा, और 80 पर प्रश्न अनिवार्य रहने वाले दोस्तों। एक प्रश्न 4 नंबर का होगा दोस्तों यहाँ पर, और 180 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 720 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको तीन घंटे दोस्तों 180 मिनट का समय मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति वैचारिक मद तथ्यात्मक और एनसीईआरटी के कथनों पर आधारित है। तो दोस्तों आपको एनसीईआरटी को पूरी तरह से रट लेना है दोस्तों। आपके पास 90 दिन का जो समय है दोस्तों, इसी पर फोकस करना है। आगे दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दिए दोस्तों, सामान्य वर्ग के लिए कुल उत्तीर्ण अंक आमतौर पर 140 प्लस होती है, लेकिन बेहतर सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए आपको 600 प्लस सुरक्षित स्कोर माना जाता है। देखिए दोस्तों, नीट एग्जाम क्वालिफाई दोस्तों आज के डेट में अगर कोई नीट एग्जाम की तैयारी नहीं भी किया है, थोड़ा बहुत कोई इंटर की एग्जाम पढ़ चुका है, तो 140 नंबर ला देगा। क्योंकि दोस्तों 140 नंबर अगर आप लोग ला देते हैं, प्लस नंबर लाते हैं, आप नीट एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हैं। सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो डोनेशन देकर प्राइवेट में आप लोग जा सकते हैं, इसके लिए आप लोग एलिजिबल है। एमबीबीएस सीट नहीं मिलता है, बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस बीएससी नर्सिंग या यहाँ पर बहुत सारे लैब कोर्स भी इस बार जोड़ा गया है, उन सब में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग एमबीबीएस और अच्छे कॉलेज लेना है तो दोस्तों 600 प्लस नंबर को सुरक्षित स्कोर माना जाता है, आपको 600 प्लस लाना होगा। दोस्तों कंपटीशन काफ़ी टॉप रहने वाली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। कठिनाई का स्तर अपेक्षित 2025 के रुझानों के आधार पर यह परीक्षा मध्यम से कठिन रह सकता है, मतलब मॉडरेट से डिफिकल्ट रह सकता है दोस्तों। इजी का दोस्तों सवाल पैदा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों तैयारी टिप्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। तैयारी टिप्स दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे देख सकते हैं कि एनसीईआरटी को पूरी तरह से रट ले। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर बायोलॉजी पर फोकस करें। नियमित मॉक टेस्ट दोस्तों, अब यहाँ पर जो 90 दिन है दोस्तों, 90 दिन में आपको 90 मॉक टेस्ट मारिए और उसको रिवीजन कीजिए। क्योंकि एक मॉक टेस्ट करिएगा तो हर चैप्टर से वहाँ पर क्वेश्चन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हर चैप्टर से, हर चैप्टर की आपके नॉलेज एकदम ताज़ा हो जाती है दोस्तों। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है, उसको आप लोग जब सॉल्व करने जाइएगा तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने अगर आपको नहीं आ रहा है, उसके सॉल्व करने के लिए ढूंढने शुरू कर दिए, 2-4 किताब को कितनी बार पलटिएगा, उस सब आपके दिमाग में तुरंत जाएगा। क्योंकि उसमें फ्रेश माइंड होता है। उस समय आप जब आपको जो क्वेश्चन में आप लोगों का डिफिकल्ट होता है, नहीं बनता है, और उसको सॉल्व करने के लिए जब निकलते हैं दोस्तों, तो आपके दिमाग में और कुछ नहीं चलता है, केवल उस क्वेश्चन के टारगेट दिखाई देता है कि इसका आंसर कैसे आएगा, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, केवल वही आपके दिमाग में चलता है। और एक बार जो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा तो कई सारे क्वेश्चन आपके माइंड में अपडेट हो जाता है, ठीक है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, इसलिए आपको ऑफलाइन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ज़्यादातर इस समय ऑनलाइन के चक्कर में दोस्तों छात्र यहाँ पर 3 घंटे में तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर दोस्तों ऑनलाइन में दोस्तों केवल आपको टिक करना है। मगर ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन में दोस्तों अगर 180 प्रश्नों को इस तरफ से गोला करिएगा ना, तब वो दोस्तों आधे घंटे 20 मिनट आधे घंटे का समय लग जाता है। और यहाँ पर लगातार कंटिन्यू आपको गोला नहीं करना है दोस्तों। एक क्वेश्चन बनाए उसी समय उसको गोला कर दीजिए, 2 क्वेश्चन बनाए उसी समय गोला कर दीजिए। क्योंकि लास्ट में जो अब लगता है कि अरे हाथ कांपने लगता है, जल्दी जल्दी गोला नहीं हो पाता है, गलती हो जाती है, तो दोस्तों गोला
करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा फॉर्मेट यही है कि आप लोग ज़्यादातर कोशिश करिए कि ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है, क्योंकि आपका एग्जाम पेन पेपर में होने वाला है। और पेन पेपर मोड में दोस्तों 15-20 मिनट 25 मिनट का समय लग जाता है गोला करने में। 180 प्रश्नों को अच्छे से गोला करने में दोस्तों इतना समय मिनिमम मैक्सिमम लग जाता है। ठीक है, तो इन बातों का आप लोग खास ध्यान दीजिए। ऑनलाइन जब कीजिएगा तो गोला वहाँ पर नहीं करना है। आंसर पता है, टिकअप कीजिएगा, सेव नेक्स्ट कीजिएगा, टिकअप कीजिएगा, सेव नेक्स्ट कीजिएगा, मगर आपको यहाँ पर गोला भी करना है तो गोला करने में समय लगता है। और वो भी दोस्तों बहुत सुरक्षित तरीका से गोला करना है कि थोड़ा सा भी पेन का लीड आगे पीछे न हो जाए, दूसरे गोला में न चला जाए। इन सब को ध्यान में रखकर गोला करना कर एक बार गोला कर दीजिएगा तो उसे मिटा भी नहीं सकते हैं, वाइटनर भी नहीं लगा सकते हैं। समझिए कि वो आपका गलत है तो गलत ही रहेगा। मगर दोस्तों ऑनलाइन में आपका मान लीजिए ए आंसर है तो बी किए है टिकअप, तो बी को हटाकर फिर से ए आप लोग चेंज कर सकते हैं, मगर ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस ऑफलाइन ही ज़्यादा कीजिएगा, सबसे बेहतर होगा। जो लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए थे पहले किए, चलो भाई अब 1 साल से 10 महीने 8 महीने आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दी है, मगर जो 90 दिन का जो समय है, 85 दिन का समय जो बचेगा, उन सभी दिनों में आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि दोस्तों टाइम मैनेजमेंट ऑफलाइन से ही आपको बनेगा। ऑनलाइन से दोस्तों लगेगा कि अरे बहुत सारा समय हमारे पास है, मगर ऑफलाइन में आपका 15-20 मिनट 25 मिनट दोस्तों समय आपका गोला करने में लग जाता है। बायोलॉजी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर स्कोर बढ़ाने में मदद करती है। देखिए दोस्तों बायोलॉजी में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर पता है तो गोला कीजिए, आगे बढ़िए। अगर आंसर पता नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा भी नहीं। मगर दोस्तों यहाँ पर क्योंकि उसे सॉल्व करना ही नहीं है, और वही दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री है, उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल होता है, तो उसमें थोड़ा सॉल्व कर, केमिस्ट्री में 50% सॉल्व करने वाला 50% न्यूमेरिकल मान सकते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स में तो दोस्तों सभी यहाँ पर सॉल्व करने वाला ही ज़्यादातर होता है, बहुत कम होता है दोस्तों जो कि यहाँ पर आंसर टिकअप करना है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा समय भी लगता है, और पता है सोल्यूशन हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो उसको भी छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को आप लोग तभी कर पाइएगा जब आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करिएगा। दोस्तों इन सभी बातों पर ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं। सभी लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बेचने के चक्कर में आपको ऑनलाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन में प्रैक्टिस कीजिएगा, आप ही बैठ कर कीजिए प्रैक्टिस, दोस्तों बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग खास ध्यान दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो 90 दिन से भी आपके पास समय बहुत कम है। जो 80 मिनट का जो समय मिलता है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है। तो देखिए दोस्तों ये 80 मिनट आपके लाइफ चेंज कर सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अभी जो टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, 3 घंटे डेली का प्रैक्टिस करिएगा, और इसका रिवीजन भी करने में दोस्तों 3 घंटे का समय लग जाता है दोस्तों। तो 6 घंटे दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट पर दीजिए, और बाकी दोस्तों 8 घंटे जो है दोस्तों रिवीजन पर फोकस करिए। नया पढ़ने की अब कुछ भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिलेबस आपको 1-1.5 महीने पहले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बता चुका था दोस्तों। सिलेबस पर नए पर सब पर फोकस कर चुके होंगे। अब दोस्तों रिवीजन और प्रैक्टिस पर ही आपको ध्यान देना है। नया चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है। शादी फंक्शन वंक्शन में कहीं नहीं जाना है। पर्व त्यौहार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है दोस्तों। इस 90 दिनों में बीच में होली का त्यौहार आ रहा है, उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। होली अगले साल मनाइएगा, उसके अगले साल मनाइएगा, मगर दोस्तों अभी आपका करियर सेट हो जाता है दोस्तों, तो आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और दोस्तों जैसा कोई भी अपडेट आएगा दोस्तों आप सबको जानकारी दी जाएगी। ओवरऑल आपको अभी 14 घंटा पढ़ना होगा, तब जाकर कुछ हो सकता है, अन्यथा दोस्तों इतनी मॉडरेट से हार्ड डिफिकल्ट एग्जाम होने वाला है दोस्तों, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 3 बात पर आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।